पाकिस्तान में एक नहीं, हर शहर में मदरसा यूनिवर्सिटी मतलब ये खोलने जा रहा हूँ, हर बड़े शहर में। तो मैंने इरादा किया चंद दिनों पहले क्या इंशाअल्लाह हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, ना कि पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह हर इंपॉर्टेंट शहर में पाकिस्तान के, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो। दीनी मदारिस जितने हैं वो सब के सब गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए। अच्छा। हुकूमत को पता होना चाहिए कि इन मदारिस को जो फंडिंग आ रही है ये कहाँ से आ रही है। वो दीनी मदारिस और मुख्तलिफ तरह के चंदे के गले लगे, वो देखे सामने, वो भी चंदा बराए मस्जिद वो लिखा, ठीक है, वो देखे सामने चंदा लगा, जगह जगह पे वो जब गैर मुल्की यहाँ आते हैं वो देखते हैं कि यहाँ जगह जगह पे उन्होंने सदके के डोनेशन के बॉक्सेस लगाए हैं, मदारिस के लिए बॉक्सेस लगाए, मस्जिदों के लिए बॉक्सेस लगाए हुए हैं और लोग उसमें आते जाते पैसे डालते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं इनको। तो पाकिस्तान का इमेज ये जाता है कि ये सारी कौम मांगने भी लगी हुई है। हाँ। इनके वज़ीर आज़म भी मांगते हैं और वो फिर अपने न्यूज चैनलों पे जाके हमें भिखारी कौम कहते हैं। गूगल पे रिसर्च करें, आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ ज्यादा मुसलमानों के फतवे मिलेंगे। अच्छा। यहूदी हिंदू ईसाई बोलेंगे ही नहीं। ये जो लोग हमें अपने तौर पे कह देते हैं जी आओ मैं और तुम जाके ये जो बम फाड़ दें, कुछ कर दें, ये जहाद के नाम पे, ये गलत है। इस्लाम ऐसा है। तो 1 अरब रुपए का चेक किसी ने दे दिया या 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दे दिया, वो 1 करोड़ रुपए उसके पास कहाँ से आया, वो लगेगा कहाँ वो पे? लगेगा कहाँ पे? ये सारा कुछ वो चेक एंड चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है। और जब आलमी इदारे जो हैं IMF वगैरह या जो वो इन सारे मामला को देखते हैं तो वो कहते हैं कि उनको पता चलता है, वो कहते हैं जी आपके यहाँ तो इंतहा पसंदी जो है वो पैदा हो रही है, मदारिस की वजह से पैदा हो रही है, जिसकी वजह से गैर मुल्की जो वो यहाँ अनसेफ हो जाते हैं, उनको फायरिंगें होती हैं, ठीक है ना, और उनको धमकियां दी जाती हैं, ठीक है, लोग उनको मुश्किलात का सामना करना दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐसे ही है। आपको नहीं लगता कि हम अपने बच्चों को ये भी बताएं, जिधर दीन की तालीम दे रहे हैं उधर ये भी बताएं कि भाई टेक्नोलॉजी में भी हमें आगे जाना है, हमें IT में भी आगे जाना है? क्या हमें, आपको लगता है कि मदरसों में ये चीजें होनी चाहिए? जब ये सारे मदारिस गवर्नमेंट के अंदर जाएंगे अच्छा, तो गवर्नमेंट से हम मुतालबा कर सकेंगे कि हमारे मदारिस को आप जदीद करें, हमारे मदारिस को हमें अंदर आप लैब्स खोल के दें, ठीक है ना, बच्चों को टेक्नोलॉजी से मुतालिक जो जरूरी चीजें वो मुहैया करें उनको, ठीक है ना, उनको टेक्नोलॉजी से मुतालिक जो लिटरेचर है वो मुहैया करें, वो पढ़ाएं उनको। यहाँ पर तो जितने दीनी मदारिस हैं सबका अपना अपना लिटरेचर है, सब अपना अपना लिटरेचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अपनी अपनी नजरियात दे रहे हैं, ठीक है ना, और उसकी वजह से भी हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे क्लैशेस हैं। हेलो दोस्तों, मेगा न्यूज में आपका स्वागत है। जाकिर नाइक जो भारत से भगोड़ा है, पाकिस्तान में अब वहाँ लोगों को कह रहा है कि मैं यहाँ हर सिटी में मदरसे खोलूंगा। पहले से पाकिस्तान में जाहिल कम है क्या कि ये और मदरसे खोल के और जाहिल बनाना चाहता है लोगों को। स्कूल पाकिस्तानी रिपोर्टर लोगों का इंटरव्यू ले रहे, अगर उसे खोलना है तो यूनिवर्सिटी खोले, कुछ साइंस टेक्नोलॉजी, इससे कुछ होगा। ये हर जगह जाके मदरसे खोलेगा तो लोगों को शिक्षा क्या मिलेगी? इसी टॉपिक पर बात चल रही है, आइए देखेंगे वीडियो में क्या क्या होता है। और चैनल पे नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। जय श्री राम। आपका बच्चा या आपका जो छोटा भाई है यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल जा रहा है या मदरसा जा रहा है? मेरे एक भाई तो कॉलेज के प्रोफेसर हैं, जबरदस्त, और उसके बाद एक भाई स्कूल टीचर हैं। ठीक है, बाकी अभी बच्चे तो फिलहाल छोटे हैं, वो स्कूल ही जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे या मदरसे में भेजना चाहेंगे? स्कूल भेजना चाहेंगे। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे या मदरसे में? मदरसे में। आप स्कूल भेजना चाहेंगे या मदरसे में? स्कूल में। वो स्कूल जाते हैं या मदरसे जाते हैं? वो स्कूल भी जाते हैं और मदरसे भी जाते हैं। ठीक है, ये देखे ना, ये बात जबरदस्त। यहाँ पे सैकड़ों या फिर कह सकते हैं कि शायद इससे भी ज्यादा दीनी मदारिस और मुख्तलिफ तरह के चंदे के गले लगे, वो देखे सामने, वो भी चंदा बराए मस्जिद वो लिखा, ठीक है, वो देखे सामने चंदा लगा, जगह जगह पे वो चंदे के बॉक्सेस लगे हुए हैं और लोग आते पैसे क्या पैसे कहाँ रहे हैं ये कोई पता नहीं है, ये किस मदरसे का है, किस मस्जिद का है, है भी या नहीं, ये भी नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान का इमेज खराब होता है जब गैर मुल्की यहाँ आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ जगह जगह पे उन्होंने सदके के डोनेशन के बॉक्सेस लगाए, मदारिस के लिए बॉक्सेस लगाए, मस्जिदों के लिए बॉक्सेस लगाए हुए हैं और लोग उसमें आते जाते पैसे डालते हैं। तो चाहता है कि ये सारी कौम मांगने भी लगी हुई है, इनके वज़ीर आज़म भी मांगते हैं, इनके जो अवाम है वो भी मांगती है, इनके मौलाना भी हज़रात मांगते हैं, दीनी मदारिस भी मांगते हैं, तो ये सारे मांगने भी लगे हुए हैं और वो फिर अपने न्यूज चैनलों पे जाके हमें भिखारी कौम कहते हैं, कोई हमारे वज़ीर आज़म को भिखारी कहता है, कुछ कहता है। तो इस किस्म की बातें फिर सुन के हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे यहाँ एक सिस्टम होना चाहिए। अगर किसी दीनी मदारिस को, किसी मदरसे को डोनेशन की जरूरत है, वो गवर्नमेंट के पास जाए, उसको अपनी जरूरियात बताए और गवर्नमेंट उनको बैंक के जरिए उनको इशू करे। बिल्कुल 100% एग्री करता चाहिए कि भाई हमने अगर मुकाबला करना है, अगर आगे जाना है तो हमें IT में भी आगे जाना पड़ेगा, हमें फिजिक्स में, हमें टेक्नोलॉजी में, हमें हर चीज में आगे जाना पड़ेगा। आप सर बुनियाद देखें, जब पाकिस्तान बनने से पहले जो सिस्टम था ना मदारिस का, सिर्फ मदारिस का सिस्टम नहीं था। अच्छा। आप हिस्ट्री को देखेंगे, मदारिस और तालीम दोनों इकट्ठे थे, यानी कि दुनियावी तालीम और दीनी मदारिस इकट्ठे थे। जब ये पाकिस्तान बना है तब इन्होंने पार्टीशन की है। अभी भी आप देखें
जो अहले इल्म बनता है हाँ। वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता है। आप हमारी यूनिवर्सिटियों को देख लें, वहाँ पे दीन की तालीम नहीं दी ठीक जाती, है। मदारस में दुनिया की तालीम नहीं दी जाती। यहाँ पे नुकसान दोनों का है। जैसे इन्होंने कहा कि जी हुकूमत मदारस के साथ ताउन नहीं करती किसी भी फिरके का, किसी भी। नहीं, आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में ये नहीं है, दीन की तालीम नहीं है, इस्लामियात में पीएचडी हो रही है, बकायदा अरबी में पीएचडी हो रही है। सर आप देखें, मैट्रिक तक का सिलेबस तो देखिए जरा, जी, जी। सिर्फ एक किताब दी जाती है जी इस्लामियात की, उसके बाद एक अरबी की किताब है, बाकी हमें बताएं तो सीरत नबी में कौन सा चैप्टर है? इंग्लिश की किताब में एक चैप्टर मिलेगा, वो भी आपको अल्लाह के रसूल की हल्की सी सीरत बता देंगे। एक मैट्रिक तक बच्चा जिसने बुनियादी तालीम हासिल करनी है स्कूल के अंदर, उसे इस्लाम के मुतालिक नहीं बताया जाता। मैं ये तो बिल्कुल कह नहीं रहा कि मदरसा हो ना हो, मैं पता क्या कहना चाह रहा हूँ कि मदरसे के नाम पे अगर कोई एक्टिविटी हो, आपको पता है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों गया था? ये लाल मस्जिद का जो वाकया हुआ था, नीचे से बहुत सी चीजें निकली। हमारा पाकिस्तान का मीडिया इस टाइम रो रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब वापस चले जाए। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो बिल्कुल, रहा? आप देखिए लोग तंग आ गए हैं या डॉक्टर जाकिर नाइक तंग आ गूगल गए? पे रिसर्च करें, गूगल पे रिसर्च करें, आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ ज्यादा मुसलमानों के फतवे मिलेंगे। अच्छा। यहूदी हिंदू ईसाई बोलेंगे ही नहीं, हालांकि उन्होंने कितने ईसाई नहीं, कितने वैसे इंडिया ने तो बैन किया ना कि भाई इस तरीके से, और यही शायद रीजन सीम है। मुझे देखने वाले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भाई ये मदरसा या यूनिवर्सिटीज वो वहाँ पे इंडिया में भी खोल रहे थे, जिसकी वजह से शायद, और कुछ उनके लिंक ऐसी एक्टिविटीज में मुलव्वस वो पाए गए जिसकी वजह से बैन किया गया। अच्छा, यही मदरसा या यूनिवर्सिटी वो अपने इंडिया में क्यों, वो सिटीजन तो वहाँ के है ना, तो वहाँ पे खोलें। पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे साथ चलें, जी। आप जाएंगे, कोई मदारस से फारिग बंदा है ना, उसे दाखिला नहीं देते पीएचडी में। उसे मेरे भाई ने पीएचडी किया, उसे मतलब काफी देर मतलब परेशान करते हैं। हमारे ठीक है। टीचर थे मुश्ताक साहब, उन्होंने कहा जी हमने ये वफाकुल मदारस किया हुआ है, ठीक है, ये तो मतलब एडमिशन नहीं, जी हमने बीएड करना था, बड़ी मुश्किल एडमिशन में। 20 साल पहले 25 साल पहले हमारे पाकिस्तान के मौलाना साहब ये कहते थे कोई तस्वीर बनाना हराम है, कहा जाता था, आपने सुना? ठीक है, आज तस्वीर के आज अपने जो है यूट्यूब चैनल भी हैं, अपने टीवी चैनल भी हैं, और 24 घंटे इवन आपकी मेरी हम सबकी वीडियो बन रही है। मौलाना साहब सबसे ज्यादा टीवी पे बैठे होते हैं। देखें, मैं स्टडी एक ऐसे करें। भी शख्स को जानता हूँ जो मिंबर पे बैठ के कहता है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, तालीम देना बच्चों को ये जायज ही नहीं है, बच्चियों को तो बिल्कुल ही स्कूल नहीं भेजना हाँ, चाहिए। ये तो बहुत से कहते हैं बच्चियों के बारे बच्चियों में। को तो स्कूल बिल्कुल ही नहीं भेजने को तालीम तो देनी ही लोग नहीं मान जाते हैं चाहिए, अभी। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, जबरदस्त। ठीक है ना, मर्द और औरत दोनों का जिक्र किया ठीक है। है। अब ये कहते हैं जी औरत को तो इल्म से बिल्कुल ही दूर रखें, है। उनको तो स्कूल भेजे ही ना, उनको पढ़ाए ही ना। और बहुत से लोग फिर मसला ये मान लेते हैं, आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि हर एक ने अपना अपना, मैं चूरन कह दूं या जो भी कह लूं, कि हर एक ने अपना अपना वो रखा है। आप ये देखिए, पाकिस्तान को यूनाइट करने की बात क्यों नहीं करते? बात यूनाइट तब होगी दीन के मामले में। भला हर बंदे की ये राय है कि फलां मौलवी की बात सुन लो काफी है। जब बाजार में एक बंदा चीज खरीदने जाता है ना, वो 10 दुकानों से रेट पता करता ऐसा ही है, है। क्वालिटी देखता है, हर चीज देखता है। दीन के मामले में आगे कुरान नहीं पढ़ते लोग, कहते हैं जी हमारे पास टाइम मौलाना ने कह दिया, कह देते हैं जी आओ मैं और तुम जाके ये जो बम फाड़ते हैं, कुछ करते हैं, ये जहाद के नाम पे, ये गलत है। इस्लाम ऐसा है ही नहीं, ये गलत बात है। इस्लाम तलवार से फैला ही नहीं है। जबरदस्त। ना अल्लाह के रसूल ने मतलब जमीन के लिए तलवार उठाई, ना इस्लाम फैलाने के लिए तलवार उठाई। ठीक है। अल्लाह के रसूल ने तलवार उठाई है मजलूम की मदद के लिए। इंडिया के मदरसों के अंदर बाकायदा तौर पे साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़ाया जा रहा है, शायद वो इसी वजह से देखे ना उनका बच्चा कैसे आगे निकल रहा है। सर यही बुनियाद, आप बार बार इधर ही आ रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि जब हमारे मदारस को अफोर्ड किया जाएगा तो इंडिया वाले अफोर्ड करते हैं अपने मदरसों को। साफ ज़ाहिर है